देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे, जहां पर एक ही दिन में हुए इतने सारे घटनाक्रम की शाम होते होते राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के वीडियो को लेकर बोल दिया कि घटिया वीडियो बनाकर बेवकूफ बनाना बंद करो। बताएंगे क्यों बोले हैं राहुल गांधी, दोस्तों इसके पीछे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर निशिकांत दुबे भी बीजेपी सरकार के ही खिलाफ हो गया दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इस्तीफे को लेकर एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा इस्तीफा तब तक नहीं होगी कोई बातचीत। और मोदी और शाह के आते ही एकदम साइडलाइन कर दिए गए बीजेपी के संस्थापक सदस्य यानी मुरली मनोहर जोशी ने भी अब छात्रों का समर्थन किया है दोस्तों। और उन्होंने क्या कहा है बताएंगे पूरी अपडेट, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, जो आज नहीं तो कल होकर रहेगा, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे इस्तीफा तब तक चलता रहेगा जोरदार तरीके का आंदोलन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तकरीबन 26 दिन हो गए जब से लगातार सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे दोस्तों। ऐसे में सोनम वांगचुक के 26 दिनों के आसपास होने के बीच चर्चा चल रही थी कि कोई ना कोई कार्रवाई होगी। ऐसे में बीते दिन खबर सामने आती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक पोस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री ने पहली बार पोस्ट करते हुए सुबह सुबह दावा किया कि उनकी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, यानी नीट का पेपर लीक होने के मामले को लेकर सजा दिलवाने के लिए कोर्ट बनाया जाएगा, और उस कोर्ट से तुरंत कार्रवाई की जाएगी, और नीट पेपर लीक मामले को लेकर जितने भी आरोपी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन सबके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो जल्दी से जल्दी अपने अंजाम तक पहुंचे। इस पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि आपने हमारे युवा के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि आप नहीं हमारे देश के युवाओं के साथ में सबसे ज्यादा धोखा किया है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर न सिर्फ आपने कब्जा किया है बल्कि उसे बर्बाद कर दिया है, उसे बढ़ावा भी दिया गया है, और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो उसको केवल आप संरक्षण दे रहे हैं। और छात्रों की मांग साफ है, 3 मांगे हैं छात्रों की। पहला ये कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाए, दूसरा ये कि छात्रों से माफी मांगा जाए, तीसरा ये कि छात्रों के साथ जो हिंसा लोगों ने की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये 3 मांगे छात्रों की है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने ये तीनों मांगे याद दिलवा दी दोस्तों। इसके बाद शाम होते होते बीजेपी सरकार पर जब दबाव बना तब जाकर शिक्षा के जो सचिव है यानी जो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा सचिव है, उनको पोस्ट से हटा दिया गया, यानी विनीत जोशी को पोस्ट से हटाकर नरेश पाल गंगवार को नया शिक्षा सचिव बनाया गया। इसके बाद भी आंदोलन लगातार जारी रहा दोस्तों। तो फिर तीसरा फैसला लिया गया कि नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक का कोर्ट बना दिया। इसके बाद रात में लगभग 12 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी एक खुद से सेल्फी वाला वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, और इसमें नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि कल यानी आज की बात करते हुए कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून के मसौदे पर कैबिनेट बैठक होगी और अगले हफ्ते बिल पास करवाया जाएगा। और छठा ये कि बीजेपी के नेता जेपी नड्डा की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया दोस्तों। जब सारी बातें सामने आई तो उसके बाद आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का तब तक लगातार इस तरीके से सवाल जारी है। और इसके बाद राहुल गांधी आगे कदम बढ़ाते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा कि उनका जवाब काफी ज्यादा लोगों के बीच में सराहा गया दोस्तों। पहले तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बताया कि आपने एक देश के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी जो रात में एक सेल्फी वाला वीडियो डालते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भी टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी 2 कदम और आगे निकलते हैं दोस्तों। राहुल कहते हैं कि मिस्टर मोदी, हमारे देश के जो छात्र हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और हमारे देश के युवाओं के बुद्धि का अपमान ऐसे रात में घटिया वीडियो बनाकर मत करो। यानी ये जो सेल्फी वीडियो बनाया गया है दोस्तों, इसे राहुल गांधी ने एकदम घटिया वीडियो बताते हुए कहा कि इस घटिया आधी रात के वीडियो से आम जनता के हमारे छात्रों के बुद्धि का अपमान मत करो। यानी ऐसे वीडियो बनाकर हमारे छात्रों के बुद्धि का अपमान मत करो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराओ और छात्रों को पीटने वालों को दंडित करो और माफी मांगो, तब जाकर मानेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जंतर मंतर पूरा प्रदर्शन जारी है। और जंतर मंतर पर साफ तौर पर बोल दिया गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक माफी नहीं मांगेंगे नरेंद्र मोदी और पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी गांधी स्मृति में जाकर गांधी जी की हत्या वाली जगह पर जाकर बोले राहुल गांधी की पहले गांधी जी की हत्या की गई और आज लोकतंत्र की हत्या की गई है। और गांधी स्मृति पहुंचने के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को याद किया दोस्तों। और मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है और छात्रों पर जुल्म कर
कर रही है, उन्हें पीट रही है। विपक्ष इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी पहले इंडिया गेट पर जाना चाहते थे अपने सांसदों के साथ में, लेकिन उनको रोक दिया गया। उसके बाद वो वापस से राजघाट की तरफ रुख करने लगे। दोस्तों बड़ी बात यह है कि राजघाट पहुंच गए राहुल गांधी और यहाँ पर वो भारत के संविधान को दिखाते हुए साफ तौर पर बोल रहे थे कि भारत के संविधान को बचाने के लिए राजघाट से एक मैसेज देना चाहते हैं और ये मैसेज एकदम क्लियर कट है बीजेपी वालों के खिलाफ। दोस्तों और इसके बाद बीजेपी के कुछ नेता हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार ने ही कुछ ऐसा किया है कांड की उन्हें अब हो रही है शर्मिंदगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे का बयान सामने आता है। दोस्तों जो निशिकांत दुबे अपनी सरकार को बचाने के लिए पानी पी पी कर बचाव करते रहते हैं, आज वो एक बयान देते हैं। दोस्तों निशिकांत दुबे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में उदासीन रवैया अपनाने वाले बरतने वाले शिक्षा सचिव को बदल दिया और पेपर लीक के गुनहगार सहित शिथिलता और उदासीनता बरतने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। यानी निशिकांत दुबे का मानना है कि मोदी सरकार के अंदर जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे यानी शिक्षा सचिव थे वो पूरी तरीके से शिथिलता के साथ काम कर रहे थे। और इस पर नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अपनी ही सरकार को एक्शन के स्तर पर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने माना कि पेपर लीक में उदासीनता बढ़ती गई और इतने दिन के बाद एक्शन के नाम पर अधिकारी को शिक्षा से हटाकर पंचायती राज जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे कार्रवाई बता दिया गया है। यानी जिस व्यक्ति को हटाया गया विनीत जोशी को हटाया गया, लेकिन विनीत जोशी को इससे भी बड़ा मंत्रालय यानी पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा मंत्रालय में काम नहीं कर रहा था वो पंचायती राज मंत्रालय में चला गया है, तो वहां जाकर क्या काम करेगा। इस बारे में बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि कौन सी सजा दी गई है विनीत जोशी को जिसे शिक्षा मंत्रालय से पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया है, और निशिकांत दुबे को बताना चाहिए कि ये कौन सी सजा देते हैं मोदी सरकार में कि एक व्यक्ति को एक मंत्रालय से दूसरे जरूरी मंत्रालय में भेज दिया गया और इसको सजा बताया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर निशिकांत दुबे की बौद्धिक क्षमता को दिखाता है और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निशिकांत दुबे से पल्ला छुड़ाने के लिए पूजा पाठ करवाना चाहिए, तभी भगवान ऐसे लोगों से बीजेपी को बचाएंगे जो बीजेपी की उल्टा लुटिया डुबा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जैसे ही बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुजराती नेताओं का दबदबा बढ़ा, यानी मोदी के बाद अमित शाह जैसे ही दिल्ली की तख्त के आसपास नजर आए यानी काफी ज्यादा ताकतवर हो गए, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि 3 नेताओं को एकदम साइडलाइन कर दिया, जिसमें मुरली मनोहर जोशी का नाम था जिनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। और अब मुरली मनोहर जोशी ने इस पूरे मामले को लेकर देश के छात्रों का समर्थन करने का ऐलान किया। दोस्तों छात्रों के समर्थन में कूदे मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को लेकर हमारे देश के छात्रों की चिंताएं और सरोकार वास्तविक है, और जोशी ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की और एकदम निर्मम बताया। उन्होंने कहा कि ये एकदम गलत तरीके से छात्रों के साथ बर्ताव किया गया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निर्मम करार देते हुए कहा गया कि बल का ऐसा इस्तेमाल भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से दूर करेगा। उन्होंने मांग की कि छात्रों की चिंताओं को सहानुभूति और दूरगामी समाधान की दृष्टि के साथ हल किया जाना चाहिए। डॉक्टर जोशी कहते हैं कि मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी या व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिससे बलपूर्वक निपटाया जाए। मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा होती है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से दूर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर जोशी इस बात को लेकर नाराज है कि बीजेपी की सरकार ने अमित शाह के नेतृत्व में इस तरीके का निर्मम व्यवहार किया है लोगों के साथ में, खासकर युवाओं के साथ में और युवतियों के साथ में। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी की सरकार से लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है। दोस्तों ऐसे में डॉक्टर जोशी के बयान और उनके दबाव के बाद जाकर बीजेपी ने 1-2 कदम उठाया, लेकिन जो असली मुद्दा है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है उस पर अभी भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, जिस कारण से देश के अंदर आंदोलन लगातार निरंतर जारी है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर ऐसा लग रहा है कि आंदोलन के ऊपर क्रैकडाउन करने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनको एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी किया गया है। यानी अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करना हो तो दिल्ली के अंदर कमिश्नर के आदेश के बाद कार्रवाई करके उसको सीधा एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच पड़ताल के। उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी जो देश के अंदर कानून बड़े बड़े मामले में लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, चाहे दंगे की साजिश रचने, पुलिस और प्रशासनिक अमले पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने, आतंकवाद और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मामले पर किया जाता है। अब वो किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है अगर कमिश्नर आदेश दे, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच पड़ताल के। तो एक तरीके से दोस्तों खुला छूट कमिश्नर को दिया गया है, जो साफ तौर पर देश के अंदर एक तानाशाही फरमान माना गया। दोस्तों रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सड़कों पर अपने हक और बेहतर भविष्य की आवाज उठा रहे युवा
युवाओं को सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है। अगर देश का पढ़ने लिखने वाला युवा ही एंटी नेशनल और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि देश में इतने खतरे पैदा कैसे हो गए। इसका जवाब देना चाहिए। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिना वकील बिना दलील 1 साल तक जेल में सड़ाने की ये बेलगाम ताकत देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि तानाशाही के दम पर छात्रों के आंदोलन उनकी आवाज को दबाने और कुचलने के लिए लाया जा रहा है। तो ऐसे में अचानक से ये फैसला, वो भी कमिश्नर को पूरी पावर देना, दिल्ली के कमिश्नर को पूरी पावर देना जो पहले इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा कांड दिल्ली के अंदर होने वाला है। इस तरीके की ताकत देने का और कोई औचित्य कोई मतलब था नहीं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट अब जहां पर बीजेपी के आसपास के जितने भी कलाकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर दिखाई देते हैं दोस्तों, उनमें एक नाम मनोज मुंतशिर का भी है जो कहते हैं कि मैं जंतर मंतर पर कभी नहीं जाऊंगा, वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे बातें होती है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं उन लोगों को देशद्रोही मानता हूं। यानी छात्रों के आंदोलन में जो नारे लग रहे हैं दोस्तों, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नारे, वो नारा इनको सुनाई दे नहीं रहा और इनका मानना है कि जंतर मंतर पर नारा लगाया जा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और इस पर मनीष सिसोदिया कहते हैं कि देश को 2 हिस्सों में तो इन्हीं लोगों ने बांट दिया है। एक वो लोग हैं जो पेपर लीक माफिया की टीम में है और दिन रात उनकी आरती उतारते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो छात्रों के समर्थन में है। तो ऐसे में अब ये लोग जो पेपर लीक माफिया के समर्थन में है, वे लोग छात्रों के आंदोलन को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद हाल में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा धार्मिक समिति गठित करने के फैसले पर राम मंदिर केस में पूर्व पक्षकार महंत धर्मदास ने गंभीर सवाल उठाए हैं दोस्तों। उन्होंने इसे अनावश्यक बताया और आरोप लगाया कि ये केवल प्रभुत्व स्थापित करने और शोषण के माध्यम बनाने की कोशिश है। जब तक राम जन्मभूमि से जुड़े सभी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया और ट्रस्ट की व्यवस्था मौजूद है, तब तक किसी भी नई समिति की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी जो नई समिति बनाई गई है, जो रिलीजियस कमेटी बनाई गई है, उस बात का विरोध अब अयोध्या के अंदर से ही शुरू हो चुका है। तो बीजेपी सरकार के दखल को लेकर एक बड़ी नाराजगी संत समाज के अंदर भी है और महंत धर्मदास ने इस बात का जिक्र किया है। इसी के साथ में क्या तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी और जो डीएमके के रास्ते अलग अलग हो गए, तो क्या वो इंडिया गठबंधन को डीएमके वाले सपोर्ट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन डीएमके ने ये सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए, खासकर बीजेपी के लोगों के कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं, क्योंकि डीएमके पार्टी ने अपनी तरफ से कन्निमोझी को भेजा है, जो पहुंचे अभिजीत दीपके के मंच पर यानी कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर, और यहाँ पर आकर कन्निमोझी ने अपना पूरा समर्थन अनशन के साथ, आंदोलन के साथ दिया है दोस्तों। और 21 से ज्यादा छात्रों की मौत को लेकर न्याय की मांग करते हुए कन्निमोझी ने पूरी मजबूती दिखाई है। तो इस पर अभिजीत दीपके ने बोला कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कन्निमोझी जी का, जो जंतर मंतर पर हमारे मंच पर आती हैं और समर्थन जताती हैं। तो कहने का मतलब कि डीएमके पार्टी भी इंडिया गठबंधन की तरह ही असली मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि जब भी विपक्ष को इंडिया गठबंधन को डीएमके पार्टी की जरूरत होगी, डीएमके पार्टी सबसे आगे आकर समर्थन करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो कंफ्यूजन खासकर बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि डीएमके पार्टी साथ में नहीं है, वो सारी बातें केवल हवाबाजी है और इसका कोई वास्तविकता में असर नहीं है, क्योंकि डीएमके पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट ही है और रहेगी। और बीजेपी का विरोध करना डीएमके पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग पहचानते भी नहीं है, और अगर कुछ लोग पहचानते भी हैं तो बीजेपी को नफरत की भावना से देखते हैं। इसीलिए तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट यानी नकारात्मक मानसिकता होती है। और यही बड़ा कारण है कि डीएमके पार्टी क्योंकि तमिलनाडु के अंदर राजनीति करती है, तो बाय डिफॉल्ट यानी बिना किसी बदलाव के बीजेपी के खिलाफ तो होना ही पड़ेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने लखनऊ के अंदर कहा कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाएगा। ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये पेपर लीक कराए जा रहे हैं, जिसे सरकारी नौकरियों से छात्रों को वंचित किया जा रहा है, जिसे नौकरी और छात्रों को ना मिल सके, यानी छात्रों तक नौकरी ना पहुंच सके, और आरक्षण पर भी सवाल उठा है। तो कुल मिलाकर ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर जोरदार तरीके से निशाना साधा है दोस्तों। वहीं पर रामपुर के अंदर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का रामपुर का दौरा होता है, जो जौहर विश्वविद्यालय पर डीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। सपा के प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएमके को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। करीब 1 बजे डीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन, और 1:30 बजे 1:30 बजे के आसपास धरनारत छात्रों से मुलाकात करने के लिए माता प्रसाद पांडे पहुंचे और जौहर विश्वविद्यालय के सामने छात्रों से मुलाकात भी करते हुए नजर आए, और पुलिस बल जौहर विश्वविद्यालय पर तैनात भी किया गया। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
नहीं किया जाएगा। पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन ये सारी बातें केवल बोलने वाली है और इस बात को लेकर राहुल गांधी निशाना भी साध रहे हैं और एकदम सही कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री को आश्वासन की जगह जंतर मंतर पर जाना चाहिए और छात्रों से बात करनी चाहिए, आखिर छात्र ही है जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की बात सुनेंगे तो हो सकता है मान जाए, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी बातचीत करने की जगह लाठी डंडे बरसाना ज्यादा बेहतर समझते हैं और इसीलिए छात्रों को पीटा गया है और इस बात को लेकर और ज्यादा गुस्सा भी है छात्रों के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें 2027 के विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड के अंदर होने वाले और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने से 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर जब ये अपडेट आया कि उत्तराखंड बीजेपी सरकार में एक और पेपर लीक हो गया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, प्रधानमंत्री जी ये आप कब रुकवाएंगे। यानी बच्चे पढ़कर जाते हैं और उनको लगता है कि वो अपना पेपर सही से देकर आएंगे और भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। 2-2 सेमेस्टर के पेपर एक साथ लीक हो जा रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि पेपर लीक को रोकने के लिए कोई भी पॉलिसी किसी स्तर पर नजर नहीं आती है और कहीं ना कहीं देश के अंदर पेपर लीक एक ऐसा बड़ा कारण बना है जिसे छात्रों का भविष्य एकदम अधर में चला गया है। और इस पर आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, क्या बीजेपी के नेता ने जंतर मंतर पर नाराए तकबीर लगाए जाने का अधूरा वीडियो शेयर किया। जय श्री राम के भी नारे लगाए गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो पूरा मामला है वो बीजेपी के नेता के द्वारा वीडियो शेयर किए जाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर दिल्ली बीजेपी का नेता तजिंदर बग्गा, जो की हमेशा से हरकतें रही है दोस्तों की कोई ना कोई उल्टा उल्टा कांड करते रहे, तजिंदर बग्गा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि इस्लामिक स्लोगन लगाया जा रहा है और जंतर मंतर के सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान ऐसी बातें चल रही है, यानी इस्लामिक नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर जब ये दावा किया गया तो लोगों ने इस पर फैक्ट चेक किया और ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक में पता चला कि यहाँ केवल एक नारे नहीं लगे थे बल्कि अलग अलग तरीके के नारे लगे थे। यानी नारा जो था वो कुछ इस प्रकार था कि हिंदू मुस्लिम आपसी एकता की बात की गई थी और जो पूरा नारा था वो था कि जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ में नाराए तकबीर लगाया गया था ताकि सब की एकजुटता को दिखाया जा सके। और व्यक्ति बोलता है कि कौन कहता है कि हम मुसलमान भारत माता की जय जय श्री राम नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं एक साथ, बोलते हैं कि हम लोग एक हैं, जय श्री राम भारत माता की जय और नाराए तकबीर, यानी तीनों नारा एक साथ दिया गया था, बयान एक साथ दिया गया। लेकिन क्योंकि बीजेपी वालों को अपना एजेंडा सेट करना है दोस्तों, तो भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा से लेकर भाजपा आईटी सेल वाले केवल जहां नाराए तकबीर बोला गया उसे काट काट कर सोशल मीडिया पर डालकर बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों के लिए नारे लगाए जा रहे, इस्लामिक नारे लगाए जा रहे ताकि नैरेटिव का खेल खेला जाए। हालांकि पूरी तरीके से भाजपा को इस मामले पर एक्सपोज करते हुए ऑल्ट न्यूज के द्वारा फैक्ट चेक कर दिया गया। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट और 20 जुलाई को संसद तक निकाले गए मार्च की एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने ये मामला पहुंचा था, जिसे अर्जेंट हियरिंग के लिए पेश किया गया। दोस्तों बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट और 20 जुलाई को संसद तक निकाले गए मार्च एनआईए की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। ऐसे में आप देखते हैं इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ जंतर मंतर आंदोलन के सपोर्ट में उतरी करीना कपूर ने भी देश के छात्रों का समर्थन करने का ऐलान किया। वो कहती हैं कि मैंने देखा बहुत दिनों से देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है और हमारे लिए हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारे बच्चे बहुत जरूरी है और शिक्षा होने से हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है और इससे हमारे बच्चों की एक उम्मीद जगती है और हमारी फैमिली को एक उम्मीद मिलती है कि हम लोग बेहतर कर सकते हैं भविष्य के अंदर। बट एजुकेशन ओनली वर्क इफ चिल्ड्रन बिलीव इन इट, यानी शिक्षा जब काम करता है जब बच्चा उसमें विश्वास करता है और अगर बच्चे शिक्षा में विश्वास करना बंद कर देंगे तो फिर ये हमारे लिए काफी खराब स्थिति होगी। उन्होंने इसके बाद कहा कि इन सारी बातों को देखते हुए मैं अपने देश के छात्रों का समर्थन करती हूं। जो छात्र शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं, एकदम सही डिमांड है उन लोगों की। ऐसे में करीना कपूर से लेकर कई सारे और भी बॉलीवुड के लोग मैदान में कूद कर छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, जो एकदम सही बात है। सलमान खान ने भी समर्थन किया था, लेकिन 24 घंटे के बाद वो मोदी के द्वारा किए गए पोस्ट का समर्थन करते हुए कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने बातें मान ली, इसलिए सोनम वांगचुक को अपना अनशन तोड़ देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों सचिन तेंदुलकर का भी बयान आता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है और हमेशा से बीजेपी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, यानी भाजपा की राह को ही एकदम सही बताते रहते हैं, तो इस बार भी जो उनका बयान आया लगभग उसी तरीके का कुछ मामला है। उनके जो बयान था उसका जो लास्ट के 2 लाइन थे उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमको समाधान ढूंढना चाहिए, हमको विवाद की जगह समाधान पर आगे बढ़ना चाहिए। यानी 20 तारीख को जो छात्रों के साथ मारपीट की गई, एक तरीके से बोलने की कोशिश की जा रही है कि उसको भुला दिया जाए और आगे भविष्य की तरफ देखा जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये सारे वे लोग हैं
दोस्तों जो 2013 के टाइम में अन्ना हजारे के टाइम में खुलकर बोला करते थे, लेकिन आज पूरी तरीके से अपने स्टेटमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे, और क्योंकि आज भी बीजेपी केंद्र सरकार में मौजूद है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं देश को युवाओं ने ही एक दिशा दिखाई है कि कैसे उन लोगों का विरोध किया जा सकता है जिन्होंने पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया, और इसीलिए सचिन तेंदुलकर जैसे फेमस पर्सनैलिटी की बातों का काफी ज्यादा अहमियत होता है। उनके इन बयानों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करने के चक्कर में है सचिन पायलट जैसे कई सारे लोग। दोस्तों वहीं पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो ये कि आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बातें और जांच पड़ताल सही से कराने की बातों को लेकर जवाब देते हुए कहा कि नीट पेपर लीक 2024 के आरोपी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए थे, तो ये फास्ट ट्रैक में मामला जाएगा, तभी क्या गारंटी है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बड़ा फास्ट है आपका फास्ट ट्रैक। आज ही आपने ट्वीट किया और आज ही नीट पेपर लीक 2024 के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। सीबीआई कह रही है कि संजीव मुखिया के खिलाफ क्वेश्चन पेपर चुराने या लीक करने का कोई सबूत नहीं मिला। सबूत मिलेंगे कहां से? शर्म कीजिए, आपकी सरकार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। 2024 के आरोपी को आप लोगों ने क्लीन चिट दे दी है। 2026 के नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड के साथ सरकार क्या करेगी पूरा देश जानता है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, शिक्षा को बचाओ, मोदी को हटाओ और देश को बचाओ। यही एक एजेंडा देश के अंदर अब धीरे धीरे करके लागू होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही है, और जब 2024 वाले को कोई सजा नहीं मिली तो आगे कैसे सजा मिल जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं दोस्तों पूरे मामले पर कन्नी काटने वाली बात है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी में कैनॉट प्लेस के आसपास मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां की दुकान, कार्यालय और रेस्टोरेंट के साथ साथ सारी चीजें जहां पर एक्टिविटी होती है उन सबको बंद कर दिया गया है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा जारी परामर्श में यह जानकारी मिली है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर